जय माता की भक्तों। आज बिहार के प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भक्तों, छठ पूजा में किन देवताओं की पूजा होती है, कब पूजा होती है, किस समय पूजा करना चाहिए, किस समय शुभ होता है और यह छठ पूजा का महत्व क्या है, किस लिए यह पूजा करना चाहिए, ये सारी विस्तार से आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके नियम, पूर्व काल में किसने किया था, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। भक्तों, तो आइए बिना विलंब किए छठ पर्व के बारे में जानते हैं। पहले किसने किया था और कब करना चाहिए, अगर कोई पहली बार छठ कर रहे हैं तो क्या क्या विधि हो सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो में ही देने वाला हूँ। छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्से में खास तौर से मनाया जाता है। इसकी धार्मिक कहानी और महत्व भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। छठ पर्व में सूर्य देवता को ऊर्जा और जीवन का स्रोत मानकर पूजा की जाती है। इसमें छठी मैया की भी आराधना होती है, जिन्हें विशेष रूप से संतानों की रक्षा और परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली माना जाता है। इस पर्व में प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है और यह पर्व स्वास्थ्य, सफलता और पारिवारिक समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ पूजा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और प्राचीन पर्व है, जो विशेष रूप से सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। यह त्यौहार बिहार, झारखंड, नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त करना होता है, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। छठ पूजा में पर्यावरण और प्रकृति के लिए आभार प्रकट किया जाता है, जो इसे अन्य पर्वों से अलग बनाया जाता है। इस पर्व की पौराणिक कथाएं, विधि विधान और महत्व हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। छठ पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व के महत्व को और गहरा बनाती हैं। इसमें प्रमुख कहानी महाभारत से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की और उनके आशीर्वाद से पांडवों को अपना खोया हुआ राज वापस मिला। इस घटना के बाद से ही माना जाता है कि छठ पूजा से विशेष कृपा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। इसके बाद भगवान राम और माता सीता ने भगवान सूर्य की आराधना की और छठ व्रत का पालन किया। इस प्रकार से छठ पर्व की परंपरा चल पड़ी। राम और सीता की इस व्रत का उद्देश्य परिवार और राज्य की समृद्धि और कल्याण था। इसके बाद यह परंपरा जनमानस में व्याप्त हो गई। छठ पर्व की एक अन्य कथा सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी हुई है। महाभारत के महान योद्धा कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और उनकी पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें महान योद्धा और दानवीर बनने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की प्रचलित परंपरा हुई। छठ पूजा के कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, आइए उसके वही जानते हैं। छठ पूजा में सूर्य देवता की आराधना मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि उन्हें जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्य देव की पूजा से जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें समाज और परिवार की समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की जाती है और छठी मैया का विशेष स्थान होता है, जो बच्चों की रक्षा और परिवार के सुख समृद्धि के अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। छठ पर्व में सूर्य देवता के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है, जिन्हें बच्चे की रक्षा और परिवार के समृद्धि की देवी मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस पर्व का पालन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और स्वास्थ्य, ऐश्वर्य को मानसिक शांति का अनुभव होता है। छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों तक चलता है और इसमें कठिन तपस्या और संयम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है और प्रति
इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। पहला दिन नहाय खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय में स्नान करते हैं और फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन में विशेष रूप से कद्दू, चने की दाल और चावल बनाया जाता है। इन दिन व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं ताकि वह आगामी 3 दिनों के व्रत का पालन कर सकें। दूसरे दिन खरना होता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद में विशेष रूप से गुड़ की खीर, चावल, गेहूं की रोटी बनाई जाती हैं। प्रसाद को व्रती स्वयं बनाते हैं और परिवार के अन्य लोगों से इसे ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे ग्रहण करने से शरीर में शक्ति और उत्साह का संचार होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ का आयोजन होता है। इस दिन व्रती अपने परिवार के साथ नदी, तालाब या किसी अन्य जलाशय के किनारे जाकर सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्न प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। संध्या अर्घ का आयोजन अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय वातावरण में होता है और इसमें व्रती को पूर्ण श्रद्धा के साथ सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन जो होता है वो छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन प्रातःकालीन अर्घ का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उगते सूर्य को अर्घ देना नई शुरुआत, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद व्रत का समापन होता है और व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत को पूरा करते हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक और स्वास्थ्यगत महत्व भी है। छठ पूजा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका वैज्ञानिक और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। इस पर्व में उपवास, शुद्ध जल का सेवन और प्राकृतिक तत्वों के समर्पण में रहना और शुद्ध करने और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं जिसमें मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ देने के समय जल में खड़े होने से सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती हैं जिससे शरीर में विटामिन डी का संचार होता है और यह त्वचा को हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। छठ पूजा में सूर्य के प्रकाश और जल का विशेष महत्व होता है। जब व्रती सुबह और शाम के समय सूर्य को अर्घ देते हैं तब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रकृति और शरीर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। साथ ही जल में खड़े होकर सूर्य अर्घ देने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। इस पर्व में पूरा परिवार और समाज एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामाजिक सामंजस्य का अनुभव होता है। छठ पूजा के दौरान लोग अपने घरों को स्वस्थ रखते हैं, पूरे वातावरण को शुद्ध रखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पर्व का आनंद लेते हैं। इससे समाज में एकता और भाईचारे का विकास होता है। छठ पूजा के दौरान व्रती अपने मन में सकारात्मक विचारों का धारण करते हैं और अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें परिवार और समाज की भलाई के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। भक्तों, छठ पूजा का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करता है। इसके साथ ही यह पर्व समाज और परिवार की एकता और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। चाहे वह महाभारत काल के द्रौपदी को, त्रेता युग के राम सीता हो या महायोद्धा कर्ण, सभी ने इस व्रत का पालन कर इसे विशेष महत्व दिया है। आज भी यह पर्व अपनी पौराणिक मान्यताओं और वैज्ञानिक महत्व के कारण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा यह छठ पूजा की विधि और पौराणिक कहानी? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह के नए नए जानकारी अक्सर मिलते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को तो अवश्य दबा दें ताकि अन्य नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय सूर्य नारायण, जय छठी मैया, जय हो शेरा वाली।